राधे राधे, हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू गवर्नमेंट इंसान चैनल एंड गवर्नमेंट इंसान चैनल से हम भूमिका चौबे। ओके, सो आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज का वीडियो 2026 बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। जितने भी मेरे प्यारे एस्पिरेंट्स बिहार डीएलएड का एग्जाम देने, एंट्रेंस एग्जाम 2026 में देने जा रहे हैं, आज का वीडियो आप सभी के लिए है। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि दीदी एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना दीजिए कि कैसे फर्स्ट टाइम में ही हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, कैसे अच्छा नंबर आए, जैसे आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, कैसे हमें मिले, एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना दीजिए। तो बिल्कुल 2026 डीएलएड एस्पिरेंट के साथ हम एकदम साथ हैं आप लोगों के। आप लोग भी आंख बंद करके भरोसा करके मेरे साथ यानी कि गवर्नमेंट इंसान चैनल के साथ आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। आपसे जो पहले से ही मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, जितने भी लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, देखते हैं, उन सभी को आंख बंद करके भरोसा है हम पे। ठीक वैसे ही आप लोग भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जब आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और आपके मन में जितना भी डाउट रहेगा आप उसको कमेंट करिएगा। जितना हो सकेगा उतना हम आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए अब समझते हैं कि इतने कम समय में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी हम लोग कैसे करें। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता है कि डीएलएड एग्जाम होता है 120 नंबर का, यहां तक क्लियर। 120 नंबर का होता है। कैसे होता है स्टेप वाइज आप उसे समझिए। इंग्लिश होता है 20 नंबर का आता है इंग्लिश, हिंदी 25 नंबर का, मैथ्स 25 नंबर का, साइंस 20 नंबर का, एसएसटी 20 नंबर का, रीजनिंग 10 नंबर का, टोटल मिला के 120 नंबर का आपका डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है। यहां तक अब कोई डाउट नहीं है, क्लियर। अब इसकी हम लोग तैयारी कैसे करें, यहाँ पर हम आप लोगों के लिए सब कुछ लिख के रखे हैं और स्ट्रैटेजी है ये पूरा, आपको अच्छे से हम समझाएंगे डिटेल में। इसके बाद अब देखिए होता है क्या ना, एग्जाम हमारे पास रहता है और हम लोग अब बस स्ट्रैटेजी वीडियो बस ढूंढने में रहते हैं। हमको एक जगह अगर अच्छे से स्ट्रैटेजी समझ आ गया है, हम अपना ही नहीं कह रहे, अगर आपको किसी का भी वीडियो अच्छे से समझ आ गया है कि हाँ जो ये बता रही हैं या जो भी ये बता रहे हैं ये सही है, मुझे अच्छे से डिटेल में समझ आ गया है, तो आप अब उसे फॉलो करिए। यहाँ पे थोड़ा सा लड़ रहा है, यहाँ पे ठीक है, ओके। तो अगर आपको समझ आ गया है किसी का भी वीडियो, आपको लग रहा है कि हाँ मुझे यहाँ पे मेरा स्ट्रैटेजी क्लियर हो गया, अब मुझे समझ आ गया कि मुझे तैयारी कैसे करनी है, तो अब आप आगे स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखिए, क्योंकि आपका पूरा महीना यही देखने में बीत जाएगा फिर और एग्जाम आ जाएगा। अगर आपको मेरा ये स्ट्रैटेजी वीडियो पसंद आएगा तो आप अब आंख बंद करके अब ये पढ़ने में लग जाइए। नो, अब ये नहीं कि चलो दूसरा देखो, तीसरा देखो, चौथा देखो, इसमें ही बीत जाएगा पूरा समय और एग्जाम आ जाएगा। तो चलिए सुनिए अब ध्यान से। तो सबसे पहले है, इसको ही हम भी लेके परेशान है, हाँ ओके। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग की तैयारी कैसे करें, हम एक एक सब्जेक्ट के बारे में आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि आप कैसे कहां से पढ़ सकते हैं। ध्यान से वीडियो को देखिएगा एंड ये शेयर भी कर दीजिएगा जितने भी लोग 2026 में एग्जाम देंगे। तो चलिए हम पहले जानते हैं रीजनिंग की तैयारी कैसे करें और हम कैसे तैयारी किए थे रीजनिंग का। तो सबसे पहले रीजनिंग 10 नंबर का आता है, ठीक है। 10 में से 2 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर ही आ जाएगा, पीवाईक्यू, यानी जो पिछली बार आया होगा 2024 में या जो 2025 में आया होगा या 2023 में या 22 में, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम 22 से ही होना स्टार्ट हुआ है। पहले उससे पहले 12th के मेरिट पे होता था कि आपके 12th में नंबर कितने आए हैं, उस मेरिट के हिसाब से एडमिशन होता था डीएलएड में, बट अब एंट्रेंस एग्जाम से होता है। तो केवल आपको 4 से 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लेना है। अभी हम रीजनिंग का बता रहे, ध्यान से सुनिएगा। रीजनिंग 10 नंबर का है, 10 क्वेश्चन आता है। तो आप सबसे पहले कुछ ना करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ढूंढिए, प्रीवियस ईयर में कैसा आया है। आपको कुछ नहीं पता है रीजनिंग के बारे में, कोई बात नहीं, रियली बता रहे हैं, कोई बात नहीं। आप रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, जो आया है पिछले साल, उससे पिछले साल, आप उसको बनाइए, एक बार सॉल्व करिए। कुछ नहीं समझ आ रहा, क्वेश्चन को बस पढ़िए, ठीक है। अब थ्योरी कहाँ से पढ़ें, कुछ ही मात्र वीडियो है। आप बिहार वाला, आप आंख बंद करके, अगर आपका मीडियम इंग्लिश है, हम इंग्लिश मीडियम के लिए भी बता रहे हैं और हिंदी मीडियम के लिए भी बता रहे हैं। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो आप बिहार एग्जाम वाला देखिए, बिहार जो फिजिक्स वाला का ब्रांच है बिहार वाला, उस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हम भी रीजनिंग वहीं से पढ़े थे, मेरा भी मीडियम इंग्लिश है। तो हम बिहार वाला से, यहाँ पे कोई स्पॉन्सरशिप का वीडियो, कोई प्रमोशन वीडियो नहीं बन रहा है, जो रियलिटी में है वही हम बता रहे हैं। मेरा मीडियम इंग्लिश था तो हम बिहार वाला से पढ़े थे रीजनिंग के लिए। रीजनिंग बेस्ट पढ़ाते हैं, बहुत कम समय में या फिर किसी टॉपिक्स के लिए ज्यादा समय लगाकर डिटेल में समझा देते हैं, साथ ही साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा देते हैं। और वो लोग इतना टॉपिक हार्ड में पढ़ाएंगे ना आपको, जैसे एक था कोडिंग
कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग बहुत छोटा मोटा आ जाता है क्वेश्चन, लेकिन वो लोग इतना हार्ड लेवल का पढ़ा दिए कि आराम से डीएलएड का क्वेश्चन बन गया था रीजनिंग का। रीजनिंग में हमको लगता है कि मेरा 10 में से 8 या 9 आया था, ऐसे ही कुछ आया था। एक कोडिंग डिकोडिंग में ही कट गया था नंबर, क्योंकि वो अलग ही आ गया था, हार्ड भी नहीं अलग ही था उसमें। मेरा पता नहीं कैसे गलत हो गया कि वही लोग गलत किए, समझ नहीं आया। चलिए हटाइए, वो तो बात की बात है, आपको जरूर बताएंगे। तो सुनिए, तो बिहार वाला आप फॉलो करिए। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो पूरा थ्योरी आप सर्च करिएगा, रीजनिंग बिहार, डीएलएड रीजनिंग बिहार वाला आ जाएगा। आप बिहार वाला से पढ़ लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। अब अगर आपका हिंदी मीडियम है रीजनिंग के लिए, तो आप रीजनिंग पढ़िए ज्ञापन एकेडमी से। सर बहुत अच्छे ट्रिक से बताते हैं, आपको पूरा वो क्लियर हो जाएगा। तो आप रीजनिंग पढ़िए, अगर आपका मीडियम हिंदी है तो ज्ञापन एकेडमी से। एंड वापस हम बोले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। लिटरली हम बता रहे हैं, पहले हमको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था डीएलएड के बारे में, जब हमको फर्स्ट टाइम देना था क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब हम सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए, आइडिया मिला कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, कहाँ से आते हैं, किस टाइप के आते हैं। ओके, रीजनिंग क्लियर हो गया इंग्लिश मीडियम वालों का, बिहार वाला एंड प्लस पीवाईक्यू, एंड हिंदी मीडियम के लिए ज्ञापन एकेडमी प्लस पीवाईक्यू। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश के लिए, राइट। इंग्लिश के लिए क्या करें, तो इंग्लिश आता है 20 नंबर का, इसमें का सब ये निकला हुआ ही है। ओके, सो इंग्लिश आता है 20 नंबर का, ठीक है। अब इंग्लिश के लिए क्या, इंग्लिश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कभी कभी जब पेरेंट्स भी बोलते हैं या बड़े भाई बहन बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाओ, तो मन में आता है क्या प्रीवियस ईयर में कुछ नहीं रखा है। लेकिन सच बता रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही सब कुछ रखा है। आप लोग जितना भी हम टॉपिक बताएंगे ना, सब जो भी हम आपको बता रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, रीजनिंग, सब में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना ही करना है। लिटरली बता रहे हैं, करना ही करना है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड ही क्वेश्चन बनते हैं। इंग्लिश में इंग्लिश आता है 20 नंबर का, 20 क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आपका ग्रामर बहुत अच्छा है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जो भी आपका मीडियम है, अगर आपका ग्रामर बहुत अच्छा है तो आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरा बना लीजिए। आपका इंग्लिश में 20 में 18 प्लस आ जाएगा, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है ग्रामर की तो, ठीक है। और एक सर है एम कुमार सर, ठीक है, उनका एक यूट्यूब चैनल भी है शायद, एम कुमार सर है, पता नहीं वो पढ़ा रहे हैं अब या नहीं, क्योंकि हम वो पढ़े थे मैथ्स मस्ती बैच लेके, उसमें केवल हम इंग्लिश की पढ़ाई किए थे, बाकी सारा मीडियम हिंदी था, इसलिए हम नहीं उसमें पढ़ाई किए थे पूरा, बस इंग्लिश के लिए हम पढ़े थे। एम कुमार सर इंग्लिश पढ़ाते थे, बहुत बढ़िया इंग्लिश, लिटरली बहुत अच्छी इंग्लिश सर पढ़ाते हैं। तो इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हैं, बेसिक ग्रामर। आपका अगर ग्रामर स्ट्रांग है, आपकी ग्रामर बहुत सही है, तो आप केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना लीजिए, आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा। कम टाइम है तो आप लोग ये कर सकते हैं कि इंग्लिश में केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं कुछ और मैं थ्योरी भी पढ़ लूँ, तो एम कुमार सर बेस्ट है, आप उनसे पढ़ सकते हैं। और एक और बात बता दें हम कि हम 2025 डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में भी हेल्प किए थे, इंग्लिश का 1-2 टॉपिक पढ़ाए थे, जिसमें कि डीएलएड एस्पिरेंट्स का 2-3 क्वेश्चन आ गया। अभी एक दिन पढ़ाए थे, उसमें से ही पूरा क्वेश्चन आ गया था। तो अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में हम हेल्प कर दे तो हम भी बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए, इंग्लिश है 20 नंबर का, बेसिक ग्रामर पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए, एम कुमार सर बेस्ट है इसके लिए। नेक्स्ट हिंदी, तो हिंदी आता है 25 नंबर का। हिंदी के लिए आंख बंद करके बिल्कुल पवन दांगी सर से आप पढ़ सकते हैं, हिंदी बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं सर, और वो जो पढ़ाते हैं वो क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, आता ही है। तो आप हिंदी के लिए पवन दांगी सर से पढ़ सकते हैं, आप उनसे पढ़ लीजिए। उनका पूरा वीडियो बिहार वाला चैनल पे पोस्टेड है, बिहार वाला चैनल पे जाइए, सर्च करिए हिंदी बाई पवन दांगी सर बिहार वाला, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम आ जाएगा, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम आ जाएगा, आप उनसे हिंदी पढ़ लीजिए। अब है मैथ्स, 25 नंबर का आता है मैथ्स, कम टाइम है, ट्रिक से पढ़ना होगा। अगर आपकी मीडियम इंग्लिश है तो आप बिहार वाला से पढ़िए, वो उसमें एक सर हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो पढ़ा देंगे। लेकिन मैथ्स के लिए अगर आप चाहते हो कि आपकी मैथ सही है और मुझे अब उतना थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ना, अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना लीजिए। एंड ये हम बोल सकते हैं बिल्कुल कि अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है एंड केवल और केवल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना लेते हैं, तो आपको आइडिया मिल जाएगा, आपका 25 में से 15 प्लस नंबर केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने से आ जाएंगे। और अगर आप ट्रिक के साथ पढ़ना चाहते हैं तो ज्ञापन एक एकेडमी से पढ़िए, क्योंकि अगर कभी कभी हमको मैथ्स में कुछ डाउट होता था, अगर कोई टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं होता था, तो हम ज्ञापन एकेडमी में जाते थे, सर बहुत अच्छे ट्रिक से पढ़ा देते हैं, तो समझ आ जाता था। तो मैथ्स के लिए क्या है, अगर आपकी मीडियम इंग्लिश है तो बिहार वाला से पढ़ लीजिए, या और आपकी मैथ्स बहुत सही है, आपका मैथ एकदम सही है, तो आप मैथ्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस केवल बना लीजिए। और अगर आपकी मीडियम हिंदी है तो आप ज्ञापन एकेडमी से पढ़ लीजिए। एंड सबके लास्ट में प्लस पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बनाना ही बनाना है मैथ्स में भी। इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया। अब आते हैं साइंस पे, विज्ञान। साइंस आता है 20 नंबर का। साइंस अब क्या करें, हम क्या किए थे,
लिटरली बता रहे हैं, हम 20 दिन में, 15 दिन में, या 15 या 20 दिन लगा होगा, हम 9th और 10th का पूरा एनसीईआरटी बुक लाइन वाइज पढ़ लिए थे। मतलब क्योंकि सारा सब्जेक्ट साथ में पढ़ना था ना, तो डेली 1 या 2 घंटा मिलता था साइंस के लिए, तो डेली अंडरलाइन कर करके एनसीईआरटी बुक पढ़ लिए। हुआ क्या मेरे साथ, हम बताते हैं, जब इतनी तारीफ हर चैनल का कर दिए हैं और रियली ऐसा ही है जो हम आपको बताए हैं, तो एक चीज़ कि एक कोई चैनल था, नाम नहीं लेंगे, अच्छा नहीं लगता है, वो चैनल का हम 50+ वीडियो देख लिए साइंस का, 50+ वीडियो हम देख लिए, लिटरली बता रहे हैं 50+ वीडियो। फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएं कि चलो थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाते हैं। भाई 50 वीडियो देख लिए, कम से कम 2 या 3 तो बन जाए क्वेश्चन। मॉक टेस्ट लगाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, हमसे एक भी क्वेश्चन नहीं बना था उस टाइम। तब समझ आया कि नहीं, हम अभी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमको इससे साइंस नहीं पढ़ना चाहिए, इस चैनल से। हम साइंस पढ़ना बंद कर दिए, कोई भी चैनल से नहीं पढ़े। साइंस के लिए हम 9th और 10th का एनसीईआरटी बुक उठाएं, एनसीईआरटी बुक लाइन वाइज पढ़ लिए, और 20 में से 15 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का ही आ गया था, 15 या 16 क्वेश्चन एनसीईआरटी का आ गया था, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए। तो आप लोग भी साइंस के लिए कर सकते हैं। साइंस के लिए आप एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी बुक के साथ आप फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लीजिए, बेस्ट है। एंड एसएसटी के लिए भी हम सेम यही बोलेंगे कि आप एसएसटी में भी जैसे हिस्ट्री का ज़्यादा पार्ट आ जाता है, बिहार से आ जाता है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए एसएसटी का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरा देख लीजिए, 3, 4, 5 क्वेश्चंस आ जाएगा एसएसटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जितना हो सके एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिए। और एसएसटी के लिए आप वैसे ज्ञापन एकेडमी भी आप फॉलो कर सकते हैं, वैसे हम नहीं किए थे एसएसटी के लिए कोई भी चैनल को फॉलो। एसएसटी के लिए भी सेम, हम एसएसटी के लिए केवल और केवल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़े थे, क्योंकि बहुत कम टाइम था। कम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम भी अपना प्रिपरेशन बहुत बाद में स्टार्ट किए थे, तो कम टाइम बचा था एसएसटी के लिए, तो फिर हम सोचे कि एनसीईआरटी बुक कितना है, अगर एसएसटी का पढ़ेंगे तो इतना हम अब कैसे पढ़े। स्टार्ट किए थे एनसीईआरटी बुक से, लेकिन नहीं हो पाया, तो फिर हम पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना लिए थे एसएसटी का। तो आप लोग भी कर सकते हो, ये बेस्ट है, एसएसटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना लीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिए एसएसटी का, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अब यहाँ तक तो समझ आ गया। अभी तक हम जो आपको बताए हैं उसमें आप अगर अच्छे से सच में पढ़ लेते ना, तो आपका 80-85 नंबर आ जाएगा, सच में आ जाएगा, 80 से 85 नंबर के बीच में आपका आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, आपको हम बता दें कि 120 नंबर का आपका पेपर होता है, जो कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि ये अच्छा चीज़ है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बढ़िया है। तो आप सारा का सारा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा एग्जाम में। 120 नंबर का आपका एग्जाम होगा, तो 120 में आपको मान लीजिए आपको केवल 70 ही क्वेश्चन आ रहा है, तो आप 70 क्वेश्चन बनाइएगा। उसके बाद फिर तुक्का लगा के अच्छे से, आपको तुक्का में भी नहीं कि चलो बी, चलो सी, चलो डी, ऐसे नहीं, तुक्का भी अच्छे से लगाया जाता है। तो आप उसको तुक्का अच्छे से लगाकर, और फिर आप, हो सकता है अगर तुक्का बढ़िया हो गया, अगर आप अच्छे से माइंड से लगाएं तो आपका 90 आ जाए, ठीक है। तो आप वैसे इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए, आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा। एंड अभी आप लोगों के लिए भी बहुत सारा बेहतरीन वीडियो बनने वाला है 2026 एस्पिरेंट्स के लिए, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, अपना प्यारा प्यारा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।